देश में घुस के आपको मार दिया, आपके प्रधानमंत्री को, आपके सरकार को चैलेंज कर दिया कि जाओ मोदी जी से बता दो, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ के बदले 10 सिर लाइए, आतंकवाद को फिर हिम्मत ही नहीं आएगा कि भारत के नक्शा के अंदर आ सके। खून का बदला खून चाहिए, हमें किसी जाति या धर्म से नहीं है लड़ाई, हमें आतंकवाद से लड़ाई है। उनको खोज के मारिए, एनकाउंटर कीजिए, जेल वगैरह का मामला छोड़िए, फांसी छोड़िए, बीच चौराहे पे मारिए। नमस्कार साथियों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बिहारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में हूँ और अभी रात के 8 बज रहे हैं और गांधी मूर्ति के पास जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। और इस कैंडल मार्च में आए हुए जितने भी बिहारी युवा है, इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जो नमर्दों वाली हरकत पाकिस्तान ने 4-5 कुत्तों के द्वारा कराया है, इस पे कहना क्या है? सीधे सीधी बात है कि इसका जवाब हम लोग को चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए सही कदम उठाए, अन्यथा राजनीति हो रहा है, इस पे यही जनता समझेगी। हम मानते हैं कि दबाव केंद्र सरकार पर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन एक सीमित समय होना चाहिए, एक समय सीमा होना चाहिए। 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अगर नहीं सही उसका फैसला लिया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, अगर सही कदम नहीं उठाया जाता है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है। किस तरह का न्याय चाहते हैं? खून का बदला खून चाहिए, और क्या चाहिए? खून का बदला खून चाहिए, हमें किसी जाति या धर्म से नहीं है लड़ाई, हमें आतंकवाद से लड़ाई है, किसी जाति या धर्म से नहीं है। हमारे तरफ से एक की हत्या होगी तो उसके बदले 10 सिर लाएंगे, एक सिर के बदले 10 सिर। आज भी मोदी जी वादा याद रखे और उसी वादे पे 28 मारे हैं, 280, 2800 लाइए, 28,000 लाइए, वो भी सही है। धर्म है और सिर्फ धर्म के नाम पर बदलता है, हिंदू है तो मार दिया जाता है। यहाँ धर्म की बात ही नहीं है। धर्म की बात तब होती जब हिंदू मुसलमान का होता। दूसरे देश से 4 आतंकवादी आए, आपके देश को तोड़ने के लिए धर्म का नाम पूछा और मार दिया। आपके सामने है कि वहाँ मुसलमान की भी हत्या हुई है, और वो मुसलमान बाकी हिंदुओं को बचाने की कोशिश करते हुए मरा है। जब हथियार को छीनते हुए उसके सीने पे गोली मारी गई है। देश को तोड़ने का हथकंडा है और कुछ नहीं। जाति धर्म कुछ की लड़ाई नहीं है, ये बस आतंकवाद की लड़ाई है। बॉर्डर इस पार, बॉर्डर उस पार की लड़ाई है। आतंकी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एक टूरिस्ट को मारने के बाद कहता है कि उनके पत्नी को छोड़ दिया और बोलता है कि जाके मोदी जी को बता दो। 370 के हटने के बाद से वादा कर रहे थे कि कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर आतंकवाद मुक्त है, लेकिन देख लीजिए इतनी हिम्मत, इतना मनोबल के साथ आया आतंकवादी कि चैलेंज छोड़ गया कि जाओ मोदी से बोल दो। इसके बदले 56 इंच की छाती दिखाइए, अब मौका आ गया है। तो यही कहूंगी कि जो वो हिंदू और धर्म के नाम पर लिया गया है, मार दिया गया, तो वो रियल में हिंदू और हिंदुस्तान के लेकर के वो झगड़ा हिंदू मुस्लिम में किया जा रहा है, बस नाम लेकर के कि आपस में हिंदुस्तान खत्म हो, लेकिन कहीं और से वो आतंकवादी ही आए हैं। मोदी जी से क्या अपील करेंगे, अमित शाह से क्या अपील करेंगे? ये लोग से बस यही कहेंगे कि जितना भी हो सके जो फोर्स लोग हैं उन लोग का थोड़ा ये हेल्प किया जाए। अगर एक बार ऐसा कड़ा एक्शन ले लिया जाएगा तो फिर आतंकवादियों के दिल में एक दर्शक बैठ जाएगा कि हम 4 मारे वो 40 मारेंगे, तो इसलिए आतंकवाद फिर दोबारा नहीं आएगा। के बदले 10 सिर लाइए, आतंकवाद को फिर हिम्मत ही नहीं आएगा कि भारत के नक्शा के अंदर आ सके। हर बिल पर विपक्ष का विरोध होता है, यहाँ विपक्ष चुप क्यों है? सुरक्षा व्यवस्था पे लगातार सवाल उठता है कि कैसे आतंकी हमारे देश में घुस जाते हैं और कानों कान खबर नहीं पड़ती है। सवाल तो पूछना जायज है, लेकिन देखिए इस बार एक सच्चा देशभक्त होने के कारण, नागरिक होने के कारण भारत देश के, हम लोगों को सरकार पर दबाव नहीं देना चाहिए। सवाल पूछने के लिए बहुत समय है, लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार पर यह दबाव देना हमारा थोड़ा सा उचित नहीं है। अभी इस समय में केंद्र के साथ, सरकार के साथ खड़ा होने का समय है, मजबूती के साथ। एक बार वो पाकिस्तान को जवाब दे दे, फिर आएगा कि सवाल पूछने का समय आएगा। उस टाइम सवाल पूछेगी, अगर आप दावा कर रहे थे कि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त है, सुरक्षित है, तो फिर कैसे चार मतलब आते हैं आतंकवादी, टारगेट किलिंग करते हैं। सबसे गंदी बात तो ये, सबसे शर्मनाक बात यह है कि टारगेट किलिंग करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक के बदले 10 सिर चाहिए। जब 28 के बदले 280 और 2800 सिर आ जाएगा, हम समझ लेंगे कि न्याय हो गया। इतना बड़ा हमला बिना इंटरनल सपोर्ट के संभव नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात से लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से लगता है, पंजाब से भी लगता है। आखिर इनमें क्यों नहीं हमला होता? इंटरनल सपोर्ट नहीं होता। लेकिन कश्मीर में इंटरनल सपोर्ट है, तभी हमला हुआ है। देश के बाहर के आतंकवादियों को मारिए ही, लेकिन देश के भीतर जो गद्दार बैठे हैं, जो एक धर्म विशेष को
बदनाम कर रहे हैं उनको खोज के मारिए, एनकाउंटर कीजिए, जेल वगैरह का मामला छोड़िए, फांसी छोड़िए, बीच चौराहे पे मारिए। साफ तौर पे कहना है कि एक के बदले 10 सिर चाहिए, तब जाके इन लोगों का इंसाफ मिलेगा और तब जाके समझेंगे कि केंद्र सरकार जो है इस पर अच्छी काम किए है। बाकी इसी तरह के तमाम खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।